नमः शिवाय। ओम साईं राम। शुभ सावन शुभ सोमवार। नमस्कार दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सावन स्पेशल में आज शिव साईं के बारे में कुछ सुनते हैं। ये शब्द, ये लेख, ये वीडियो सिर्फ साईं भक्तों की नजरिया और उनके भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक प्रयास भर है। इसके पीछे कोई और भावना, सोच या किसी के भावना को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं है। साईं भक्तों के लिए साईं ही क्यों शिव हैं? ऐसा क्यों है कि हम साईं भक्तों को शिरडी के साईंनाथ में भगवान भोलेनाथ दिखाई देते हैं? क्योंकि ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इन दोनों देवों में बहुत सी समानताएं मिलती है। जैसे सर्वप्रथम तो सभी देवताओं में यदि परिवार की दृष्टि से देखें तो सिर्फ भगवान शिव का ही पूरा परिवार समझ आता है। पत्नी माता पार्वती, दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय। एक मान्यता के अनुसार इनके दो पुत्रियां भी हैं। माँ मनसा को भी भगवान भोलेनाथ की पुत्री ही कहा जाता है। साथ ही यह भी सत्य है कि शिव को अघोरी, काम पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, यहाँ तक कि एक बार देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने जब भगवान शिव के आगे अपनी शक्ति का बाण चलाया तो उन्होंने कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। यानी परिवार में रहकर भी संत होना। भगवान भोलेनाथ का निवास भी इसी धरती पर कैलाश पर्वत के ऊपर माना जाता है। यानी ईश्वर होने के लिए किसी ईश्वर लोक की आवश्यकता नहीं। इसी धरा पर रहकर इसके गुण दोष से निर्लिप्त रहना, भक्तों की रक्षा के लिए विष का पान करना, स्वयं सदा ही तप की धुनी जलाए रखना और संसार वासियों के लिए हर पाप हारिणी शीतल नदी माँ गंगा को प्रदान करना। तन पर कोई वस्त्र आभूषण नहीं, बस एक मृग छाला धारण करना। स्वभाव में भी उन्हें जल्द प्रसन्न होने वाले और दया कर भक्तों के कष्ट हरने वाले देव माना जाता है। एक ओर तो उन्हें जल्द प्रसन्न होने वाले, भक्तों की पुकार सुनने वाले माना जाता है, दूसरी ओर संहार करता भी कहते हैं। उनका सम्मान, उनका कार्य क्षेत्र ऐसा माना जाता है जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़ने सुनने में आता है कि जब भी देवताओं यानी देवलोक, इंद्रलोक पर कोई ऐसी विपदा आ जाए जो किसी देवता या देवगण के संभाले ना संभले, तो ऐसे में देवों के देव भगवान भोलेनाथ ही उनके रक्षक होते हैं। साईं का स्वरूप शिव जैसा ही है। साईनाथ किसी जंगल में या मंदिर मठ में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के एक गांव शिरडी के एक खंडहर नुमा मस्जिद को अपना निवास स्थान बनाया, जहां पहले कभी नमाज हुआ करता होगा। पर जब बाबा ने उसे अपने रहने के लिए चुना, वह वीरान और उपेक्षित सा ही पड़ा हुआ खंडहर था। यानी गांव में होकर भी उसके गुण दोष से परे। गांव के लोगों के बीच भी उनसे बेटा, मामा, गुरु, सरपरस्त का रिश्ता भी और उससे निर्लिप्तता भी। काम के संबंध में तो सर्वविदित ही है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। रही बात उस पर विजय पाने की, तो द्वारका माई में उनका खुला दरबार था, जहां कोई भी अपने इच्छा से आ जा सकता था। ऐसे में हर प्रकार के कलाकार बाबा के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करने, उनसे कुछ इनाम तथा आशीर्वाद की चाहत में आया करते थे। इस क्रम में कई नर्तकियां भी अपनी कला का प्रदर्शन साईं के सामने किया करती।
बाबा ने किसी को नहीं रोका, पर इन सब से उनके ब्रह्मचर्य, उनकी साधना पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। द्वारका माई में उन्होंने 8 प्रहर अपने तप से उत्पन्न धुनी को जलाए रखा, जो गंगा जल की ही तरह हर संसारवासी को उपलब्ध है, जो संजीवनी स्वरूप है। साईं के भक्तों में एक से बढ़कर एक धनाढ्य व्यापारी और सरकारी अधिकारी थे, जो उन्हें कीमती वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर सकते थे, या यूं कहें कि करना चाहते थे। पर श्री साईं ने अपने पूरे देह काल में बस एक कफनी ही धारण किया, यहाँ तक कि वे पैर में कोई जूता चप्पल भी नहीं पहनते थे। किसी ने जबरन प्रेमवश कुछ अर्पण कर भी दिया तो वह यूं ही उपेक्षित सा पड़ा रहा। साईनाथ के दिव्य देह का स्पर्श उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, यानी बाबा ने उन कीमती वस्त्र आभूषणों को कभी धारण नहीं किया। स्वभाव ऐसा कि किसी बच्चे की जान बचाने के लिए आग में हाथ डाल दिया, तो कभी किसी भक्त को ठंड के प्रभाव से उसके सेहत को खराब होने से बचाने के लिए स्वयं बिल्ली बन उसकी दही खाई और उससे डंडे की मार भी खाया। अपने भक्त को प्लेग से बचाने के लिए स्वयं के तन पर प्लेग की गांठों को सहा, यानी विष पीकर अमृत प्रदान करना। रक्षा के संबंध में कहें तो किसी असाध्य रोग से मुक्ति के लिए सारे डॉक्टर वैद्य से हार चुके रोगी अपनी रोग मुक्ति के लिए शिरडी दौड़ने के अलावा भी साईं ने अग्नि, जल और पवन की प्रचंडता से भी लोगों की रक्षा की। श्री साईं ने जाने कितने ही भक्तों के पाप, क्रोध, मोह आदि का भी संहार किया, यानी देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की ही तरह सरल, सौम्य भी और साधक के साथ ही रक्षक भी। इन्हीं सब अनुरूपता के कारण साईं भक्त श्री साईं में भगवान भोलेनाथ की झलक को महसूस करते हैं। यह अपनी अपनी भावना है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।